वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों साल में कुछ ऐसे एक दो महीने ऐसे आते हैं जहाँ पे पैसे की तंगी होती है, क्रंच होता है। फिर चाहे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप एक सैलरीड पर्सन हो, और फिर ऐसे में हमें स्कूल के रिमाइंडर आते हैं कि यार बच्चे की फीस भरनी है अगले हफ्ते। आप सोचते हो कि कैश तो मेरे पास है नहीं और स्कूल क्रेडिट कार्ड लेगा नहीं, तो अब हम क्या करें। डोंट वरी, आज की वीडियो में ऐसे कई सारे जो इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं रोजमरोज के नो खर्चों में, तो उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड टू योर बैंक अकाउंट एट मिनिमम और नेग्लिजिबल फीस। दोस्तों, चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें अभी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिएगा। चलो इस वीडियो की शुरुआत अभी हम कर देते हैं। इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। हम एंड टू एंड प्रोसेस कवर करेंगे, ये एप्लीकेशन का, क्या कैसे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। दूसरा, कुछ डूज एंड डोंट जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप इस तरह के पेमेंट ऐप यूज़ करते हो। और तीसरा, कि कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे जहाँ आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो सकता है और वो क्यों होता है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस सारे ऐप की जो एंड टू एंड प्रोसेस कैसी होती है उसके बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं एंड टू एंड प्रोसेस कैसा होता है ट्रांसफरिंग योर मनी फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड टू योर ऐप। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा ऐप। यहाँ पे आप जैसे जैसे ओपन करोगे ये आपसे कुछ नोटिफिकेशन के लिए मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ अलाउ यहाँ पे जो है पे ऑन क्रेडिट का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इंटरफेस इस तरह से खुलेगा जहाँ पे आपको हाउस रेंट, ऑफिस रेंट वगैरह ऑप्शन आएगा। आई वुड नॉट रिकमेंड हाउस रेंट क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है वो, उस पर शायद आपको फीस ज़्यादा लगेगा। आई वुड गो फॉर एजुकेशन फीस। 1000 रुपीज़ मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको मैं डेमो के तौर पे बता सकूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जो आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वो यहाँ पे आप उसका डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। दोस्तों ये रहा हमारा IFSC कोड। जैसे ही आपने सही IFSC कोड यहाँ पे डाला, बैंक और बैंक का जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन आपको आ जाएगा कि दिस इज़ द राइट IFSC कोड ऑफ अ पर्टिकुलर बैंक, जो उसका सिटी और किस एरिया में है वो। बेनिफिशियरी में मैं अपना नाम डाल देता हूँ। वी विल मूव ऑन बाय सेइंग कंटिन्यू। अब वो मोबाइल नंबर जिस पे आपको OTP आना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे ही OTP यहाँ आ जाएगा यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा एंड देन यू कैन मूव ऑन। वेरीफाई कर दिया हमने, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा थर्ड पेज जहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई बैंक अकाउंट एवरीथिंग ओके, देन यू गो फॉर कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे नाम डाल देते हैं। फिर से मैं मेरा यहाँ पे नाम दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आप देखोगे हैव एन इनवाइट कोड, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कार्ड 50, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा आपके ट्रांजैक्शन फ़ी पे। अप्लाई कर देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का जो है यहाँ पे सेविंग हो रहा है। 1000 रुपीज़ की जगह आपके कार्ड से 950 ही जाएगा क्योंकि आपको इस पर ट्रांजैक्शन जो फी था उस पर आपको 50 रुपीज़ का यहाँ पे बचत हो गया। ये हो गया पार्ट 1। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। पे 950 रुपीज़। नाउ यू हैव टू पुट द क्रेडिट कार्ड, जिससे आपको पेमेंट करना है इनटू दिस सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो ग्रेड का ऑप्शन है इसे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करना है हमें एंड देन यू कम टू दिस कार्ड नंबर। चलो कार्ड नंबर एंटर करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अब आप मुझसे कहोगे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 950 रुपीज़ डिडक्ट हो रहे, अभी ये 1059 कैसे आ गया। वो पार्ट ए था, हमने हमारा कोड अप्लाई किया, हमें 50 रुपीज़ का वहाँ पे सेविंग हो गया, तो वो एक सेविंग हमारी हो गई। एडिशनली जो अभी 59 चार्ज लगाया जा रहा है, दैट इज़ अ प्लेटफॉर्म फी या जो है प्रोसेसिंग फी होता है या कन्वीनियंस फी होता है, वो लगाया जा रहा है। दो तरह के चार्ज थे। पहला चार्ज जो है हमें उससे छूट मिलेगी 50 रुपीज़ की, वो चला गया। अब ये सेकंड पार्ट बी ऑफ द चार्ज जो है 59 रुपीज़ लगाया जा रहा है। डोंट वरी दोस्तों, ये भी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने के बाद दिस इज कम बैक टू योर वॉलेट इन योर housing.com का वॉलेट इन द फॉर्म ऑफ कैशबैक। और ये 59 रुपीज़ आप अपने अगले ट्रांजैक्शन में जब आप करोगे यू कैन यूटिलाइज इट स्ट्रेट फ्रॉम योर वॉलेट टू डिडक्ट एनी काइंड ऑफ कन्वीनियंस फी और फी जो आपको वहाँ पे चार्ज की जा रही है। तो आई होप ये सारा क्लियर हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करते हो, टोटल पे करते हो, आपका पेमेंट हो जाता है दोस्तों एंड देन जो आपका कैश बैक है दैट गेट डिपॉजिट इनटू योर वॉलेट। 1 से 2 दिन लग सकता है आने में, कभी कभी जल्दी आ जाता है। तो दैट वाज इट, द प्रोसेस ऑफ हाउ यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड टू योर बैंक। अब दोस्तों ये प्रोसेस तो हमने समझ लिया कि पैसे क्रेडिट कार्ड से आपके बैंक में कैसे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, इससे अपनी हैबिट जो है हमें नहीं बनानी है, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है कि भाई सही में क्रंच चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम आए दिन हमारा क्रेडिट कार्ड लिए, हमने पैसे ट्रांसफ़र किए, क्योंकि इससे आप एक डेट के चक्कर में यानी कर्जे के चक्कर में आप पड़ सकते हो
और काफ़ी लोग जो है इसमें पड़ जाते हैं इस तरह से। तो प्लीज़ यूज इट ओनली फॉर योर इमरजेंसी और सम अर्जेंसी। दूसरा, इट मे टेक 24 आवर्स टू 48 आवर्स फॉर मनी टू कम इनटू योर अकाउंट। 24 से 48 घंटे लग सकते हैं आपके अकाउंट में पैसे आने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा आपको उस तरह से प्लानिंग करनी होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ आपने बटन दबाया और यहाँ पैसे आपके अकाउंट में आ गए, आप बोले यार मुझे शाम को 6 बजे पेमेंट करना है और आप 4 बजे यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो और आप बोलेगे यार पैसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। इट मे टेक 24 आवर्स टू 48 आवर्स। कई बार आपको पैसा 4 से 5 घंटे में आ जाता है, मगर आपको मैं ये जो है फॉल्स होप यहाँ पे नहीं देना चाहता हूँ। नहीं तो आप बोलोगे सर मेरा पैसा अटक गया, 24 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ उतना टाइम आपको देना होगा, बिकॉज एक प्रोसेस फॉलो करता है बैंक। पैन अकाउंट, आपका पैन का कार्ड चेक होता है, आपके सिविल रिकॉर्ड चेक होता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें भी चेक होती है इस ट्रांजैक्शन में। तो इट मे टेक सम टाइम। मान लो अगर आप कहीं पे अटक जाते हो फॉर वॉट एवर रीज़न, प्लीज़ पैनिक मत करना। स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे cardwalebaba@gmail.com पे आप मुझे जो है ईमेल कर देना। अगर आपका ट्रांजैक्शन फिर भी नहीं जा रहा है आगे, आपको काफ़ी टाइम हो गया, 2 से 3 दिन हो गए, आई विल शेयर दिस विद द housing.com ऐप एंड दिल डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम ASAP। अब दोस्तों स्क्रीन पे आपको मैं एक पॉइंट जो है कुछ शेयर कर रहा हूँ, जिसके कारण आपका जो है कभी कभी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो सकता है। प्लीज़ पॉज कीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप इस ऐप को यूज़ करोगे तो मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में। हम जल्द मिलेंगे, जी हाँ, एक दूसरे वीडियो में।